नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, मेधा के साथ सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया श्री सुरभि गौ चिकित्सालय का शुभारंभ और विकास कार्यों का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने बिजनेस समिट को किया संबोधित, कहा 5 वर्षों में राजस्थान बनेगा 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने की विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों की व्यापक समीक्षा। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रदेश के नए जिले शाहपुरा के दौरे पर रहे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शाहपुरा के कोटड़ी के देवनारायण गौशाला पहुंचे और श्री सुरभि गौ चिकित्सालय का उद्घाटन और कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा, इस गौ चिकित्सालय में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, जिससे गौवंश को किसी भी चिकित्सा समस्या त्वरित प्रभाव से उपचार मिल सकेगा। मुझे ये देख करके खुशी हुई कि गौशाला की देखभाल, पोषण, इलाज व्यापक इंतजाम यहाँ किए गए हैं। मैं इस अवसर पर समाज के उन सभी स्वयं सेवकों को, दानदाताओं को, प्रबंधकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी मेहनत और समर्पण से ये गौशाला का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है। कि हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को ठीक प्रकार से उस व्यक्ति को अगर आप सहारा बन करके, उसका सहयोगी बन करके उनको पहुंचाओगे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हो जाए और वो गरीबी से ऊपर नहीं उठे। हमारे राजस्थान को हमें एक विकसित राजस्थान बनाना है, एक मजबूत राजस्थान बनाना है और मजबूत राजस्थान बनाते हुए देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान की पहचान हो, ये काम हमें करना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी में स्थित चारभुजा मंदिर दर्शन करने पहुंचे। वहां पूजा अर्चना कर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास पर परम पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज से आत्मीय भेंट की और उनका स्नेहिल आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, परम पूज्य महाराज जी की असीम कृपा से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो और उनके दिव्य आशीर्वाद से राजस्थान सदैव प्रगति के पथ पर अविराम गतिशील रहे, मेरी यही मंगल कामना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान सरकार उद्योगपतियों के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार करने और हर सेक्टर में निवेश को आकर्षित करने के लिए दूरदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य को आर्थिक विकास और निवेश के हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शर्मा गुरुवार को जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय इकोनॉमिक टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समिट के आयोजन से विचारों का आदान प्रदान कर अवसरों की पहचान की जाएगी। उन्होंने आशा जताई कि इस 2 दिवसीय समिट से प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे, जिस पर अमल कर राजस्थान देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार हो सकेगा और 2047 तक विकसित भारत, विकसित राजस्थान के विजन को गति मिलेगी। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU कर जॉइंट वेंचर बनाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेशकों को अनुकूल वातावरण देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजन को सफल बनाने और दुनिया भर के उद्यमियों को इससे जोड़ने के लिए विभिन्न स्थानों पर रोड शो और इन्वेस्टर मीटिंग का लगातार आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुंबई में आयोजित पहले इन्वेस्टर मीट में निवेशकों का अपार उत्साह देखने को मिला। इसमें 4,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए गए।
राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से चयनित 50 शिक्षकों में राजस्थान के 2 शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपल राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल JJ ब्लॉक पदमपुरा श्री गंगानगर से बलजिंदर सिंह बरार और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल BSF बीकानेर से हुकुमचंद चौधरी का चयन हुआ, जिन्हें भव्य सम्मान समारोह में राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से जुड़े सभी विभागों के प्रमुखों को राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने, अपने क्षेत्रों के निवेशकों के साथ MOU करने और संबंधित विभागीय प्री समिट को अच्छे से अच्छे तरीके से आयोजित करने के निर्देश दिए। विभिन्न क्षेत्रों के विभागीय प्री समिट अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किए जाने हैं। सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की व्यापक समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव श्री पंत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभागों को कमर कसने की जरूरत है। इस बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों के प्रमुखों को उनके विभागों से संबंधित निवेश योग्य अवसरों की सूची को प्राथमिकता के आधार पर जांच और विस्तार करने और अपने विभागों की नई नीतियों को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने को भी कहा। इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा उत्पादन, शिक्षा, खनन, बुनियादी ढांचे शामिल हैं। मुख्य सचिव श्री पंत की अध्यक्षता में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा लाई जाने वाले नई नीतियों की तैयारी, प्रमुख बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिकल से जुड़ी बातों और निवेश के अवसरों का भी आकलन किया गया। इस समीक्षा बैठक के दौरान पर्यटन, परिवहन, जल संसाधन, PhD, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, खान, कृषि, PWD, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, IT आदि कई विभागों के प्रमुख और सचिव मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा में महाराणा प्रताप की अश्वरूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण के शुभ अवसर पर मेवाड़ आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेवाड़ की जनता ने मुझे 5 वर्ष सांसद के रूप में सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार ने बजट में महाराणा प्रताप सर्किट बनाने की घोषणा की है। इसके तहत उनसे संबंधित सभी ऐतिहासिक स्थलों का विश्व स्तरीय विकास किया जाएगा। सरकार ने बजट में प्रत्येक विधानसभा को भरपूर लाभ दिया है। बजट में हर वर्ग, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। सरकार जनता के हित और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह तो पहला बजट है, अभी आगे पूरी पिक्चर बाकी है। उन्होंने कहा कि मेवाड़ क्षेत्र में विकास के लिए सभी कार्य करवाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन योद्धाओं ने अपना सब कुछ मातृभूमि के लिए त्याग दिया, उस विरासत का संरक्षण करना और उसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को गौरवशाली इतिहास से परिचित करवाया जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि BJS स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC और सैटेलाइट अस्पताल में शीघ्र क्रमोन्नत किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर गुरुवार को जोधपुर स्थित BJS के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BJS एक पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी कॉलोनी है, साथ ही अनेक बस्तियां आसपास में इससे जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से BJS के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जनता की सुविधा को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC और सैटेलाइट अस्पताल में शीघ्र क्रमोन्नत किया जाएगा। चिकित्सा मंत्री ने BJS से RTO ऑफिस के पास स्थित नगर निगम की सरकारी जमीन का भी अधिकारियों के साथ मौका मुआयना किया। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।